हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। मैंने एक रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आए हैं कि पीईटी होने के बाद कट ऑफ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन दोनों चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके डाउट्स हैं कट ऑफ को लेकर कि पहले कट ऑफ कितनी जा सकती है, 40, 50, 60 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पीईटी के बाद कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी और वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर लेता हूँ। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो 2018 वाला हुआ था उसमें डीवी और मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स को बुलाया गया था वो एक सीट पे 5 स्टूडेंट बुलाए गए थे, लेकिन वहां पर देखा गया था कि बहुत सारी सीटें खाली छूट गई थी और बाद में कट ऑफ को कम किया गया। वेटिंग लिस्ट के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनको नौकरी दी गई। यहां तक कि 2018 वाली पैनल लिस्ट अभी तक चल रही है। कट ऑफ को रेलवे कम किए जा रहा है और स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है कि आ जाओ नौकरी कर लो, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके मल्टीपल रीज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो रेलवे ग्रुप डी 2018 वाला एग्ज़ाम दिया गया था वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के द्वारा भी दिया गया था जिनको कभी रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करनी ही नहीं थी। उन्होंने बस अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर फालतू में एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन उनको तो दूसरी जॉब चाहिए थी। वो वहाँ पर आज की डेट में या तो सेलेक्ट हो गए होंगे या फिर उनका जो लाइफ का गोल है उसके ऊपर वो ध्यान दे रहे होंगे। तो ये तो बात रही 2018 वाले एग्ज़ाम की, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बनी थी। अभी जो 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ है इसमें रेलवे ने साफ कहा है कि हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखेंगे, वेटिंग लिस्ट हटा देंगे। लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी जोन में, जैसे कि हुबली जोन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे जनरल कैटेगरी की 300 वैकेंसी है तो सीधी सी बात है 300 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 300 के 300 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच जाएं और ये भी जरूरी नहीं है कि डीवी मेडिकल में 300 के 300 कैंडिडेट पास भी हो जाएं। हालांकि डीवी और मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट्स बाहर होते हैं। जो स्टूडेंट्स बाहर होंगे या तो वो सीबीटी एग्जाम में होंगे जो अभी एग्जाम हुआ है या फिर फिजिकल में होंगे। डीवी और मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट बाहर होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे दिया है। ये इस चीज़ से पता चलता है कि एग्जाम का लेवल काफ़ी हार्ड था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने 70, 75, 80 अटैम्प्ट कर दिया। तो वो वही स्टूडेंट कर पाए जिनकी तैयारी अच्छी थी और कहीं ना कहीं वो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट डीवी मेडिकल में नहीं पहुंचेंगे और अगर 300 सीट हैं और 300 में से 250 स्टूडेंट डीवी मेडिकल में पहुंचते हैं तो 50 सीट बच जाएगी और उन 50 सीटों को वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही भरा जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ कम की जाएगी और ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद उन सीटों को भरा जाएगा। और ये होगा, आप देख लीजिएगा, 2018 वाले एग्जाम में भी हुआ था, इस बार वाले एग्जाम में भी होगा और आने वाले टाइम में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वहाँ पर भी ये चीज़ होगी, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि जितने स्टूडेंट डीवी मेडिकल में बुलाए गए हैं वो वहाँ पे उतने स्टूडेंट पहुँच जाएं या फिर उतने स्टूडेंट डीवी मेडिकल में पास भी हो जाएं। एक्सेप्शंस होते ही हैं, कुछ सीटें खाली बचती ही है और अगर सीटें खाली बचती है तो वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पीईटी के बाद रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की कट ऑफ को कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 60 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, तो आपका ना फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और अगर जनरल कैटेगरी में 60 से कम मार्क्स हैं, 50-55 के आसपास हैं, तो आप पीईटी पे पहुंच जाओगे, पीईटी को क्वालिफाई कर दोगे, पर शायद डायरेक्टली आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हाई चांस है कि जिसके 50, 55 या 60 मार्क्स है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू हो। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपके अगर 50, 55 या 60 मार्क्स भी हैं तो भी आपने पीईटी की तैयारी करनी है। और बात रही कि पीईटी के बाद कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी, तो मान लो अगर सीबीटी के बाद आपकी कट ऑफ 60 पे जाती है जनरल कैटेगरी की, तो पीईटी के बाद आप मान लो 63 पे पहुंच जाएगी या 64 पे पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मार्क्स इंक्रीज होगी। हो सकता है कहीं कहीं किसी जोन में 1-2 मार्क्स ही इंक्रीज हो, और ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी एक आधे जोन में 5 से 6 मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो एवरेज है, ज़्यादातर जोन्स में आपको जो कट ऑफ बढ़ती हुई दिखेगी वो 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा जाती है जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। एक्स्ट्रा स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि पीईटी के लिए 3 गुना बुलाए, वैसे ही 2018 में आपने देखा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सीट में 5 स्टूडेंट बुलाए थे, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट्स को अगर बुलाया जा रहा है डीवी मेडिकल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने ही स्टूडेंट बुलाए ना, उन्होंने वहाँ पे छांटने ही नहीं है।
उन्होंने वहाँ पे फाइनल स्टूडेंट बुला दिए जो उनको सिलेक्शन के लिए चाहिए। ऊपर से वो तो वहाँ पे कट ऑफ कम करेंगे अगर वहाँ पे सीटें बचती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। आप तैयारी में लगे रहो पीईटी की। और अब तो आपके पास और ज़्यादा मौका है, बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है, जीडी में आ चुकी है और एसएससी में तो बहुत ही ज़्यादा निकल रही है। बाकी और भी डिपार्टमेंट्स है जैसे कि डीआरडीओ, आईबी, इनमें भी वैकेंसीज आ रही हैं और 10th पास पे डिप्लोमा वालों के लिए सबके लिए आ रही है। तो उनके लिए भी मैं लगातार वीडियोस बना दूंगा, आप उनकी तैयारी में भी लगे रहें। फिलहाल आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ध्यान दें, यहाँ पर सिलेक्शन के हाई चांस है। याद रखना पीईटी के बाद जो कट ऑफ इंक्रीज होगी वो 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, इससे ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।